सदा सिद्धि स्वरूप आत्मा बनने की, सदा दिव्य चमकता हुआ सितारा बनने की, सदा अभिमान और अपमान से न्यारा रहने की, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने की, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युगी ब्राह्मण जन्म, ईश्वरीय जन्म, नया जन्म, मरजीवा जन्म नई दुनिया में जाने के लायक बनने के लिए मिला है। नई दुनिया, नए संस्कार चाहिए। वो तब आएंगे जब पुरानी दुनिया से बुद्धि से मरेंगे, अर्थात पुरानी दुनिया की रीति रस्म को यूज नहीं करेंगे। उसे भूलकर अब ईश्वरीय संस्कारों को, विशेष बनाने वाले संस्कारों को धारण कर अपनी नेचर बना लेना है। किसी भी तरह की साधारणता भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे मरजीवा। पुराने से पूरा मरकर नए ईश्वरीय तरीके से जीना है। दिल पर सदा परमात्मा की श्रीमत का राज्य हो, दिल भी सच्चा हो, उसमें सिर्फ एक दिलाराम हो, पवित्रता के धर्म की धारणा हो, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता हो। अनादि अर्थात आत्मिक और आदि अर्थात देवताई स्वरूप पवित्रता है। इसे पुनः अपना नेचुरल संस्कार और स्वभाव बनाना है। परमात्मा से मिले स्वमानों को स्वीकार कर स्वमान की विशेषता प्रमाण कर्म पर परमात्मा का फरमान है कि नए संस्कारों का स्वरूप बनो। इस समय हमारे साथ परमात्म शक्ति है, इसलिए हम सहज ही खुद को चेक कर चेंज कर सकते हैं, साधारण से विशेष आत्मा बन सकते हैं। स्वभाव स्वतः ही कार्य करता है, चाहे कैसा भी हो, उसमें सोचना और करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक ही कार्य करता है। रावण राज्य में धारण किया हुआ देह अभिमान और बुराइयां इतनी पक्की हो गई हैं 63 जन्मों में कि उन्हें निकालने की मेहनत करनी पड़ती है। परमात्मा उसे सहज बनाकर कहते हैं कि बुराइयों को हटाने की मेहनत करने की जगह विशेषताओं के संस्कारों को यूज करने का अटेंशन रखो। उनकी स्मृति पक्की कर उन विशेषताओं के संस्कार को इस तरह नेचुरल स्वभाव बनाओ कि पुरानेपन का अंश भी कभी आचरण में दिखाई न दे और हर एक के मुख से, मन से निकले कि ये तो विशेष आत्मा है, इसकी नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म जो पहले करते थे वो बिल्कुल समाप्त हो जाएं, तब मरजीवा कहलाएंगे। जब तक पूरा मरे नहीं है तब तक पूरी तरह नई दुनिया के लायक भी नहीं बने हैं। नई दुनिया में पुरानापन जाएगा ही नहीं, इसलिए अब साधारणता से मरना है और विशेषता में हमें जीना है। परमात्मा रोज नया बनने की शिक्षा दे रहे हैं। शुरुआत ही आत्मा से करते हैं। आत्मा के भान से तो सब कुछ नया हो जाता है। अनादि आदि स्मृति दिलाई जाती है, नाम रूप देश संबंध सब बदल जाते हैं। जब हम परमात्मा के बनते हैं, उनके संसार में आते हैं, दैहिकपन समाप्त हो जाता है। परमात्म संसार में रहने के लिए, विशेष बनने के लिए कलयुग पुरानी दुनिया से बिल्कुल मरना है। जो ऐसे मरजीवा बनते हैं, संगम युग में ईश्वरीय संस्कारों को धारण करते हैं, वे ही विशेष पूजनीय देवता बनते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी पहले दिन से ही परमात्मा के बने, तो उन्होंने सिर्फ परमात्मा को सामने रखा। अनादि आदि स्मृतियां जो परमात्मा से मिली उन्हीं को जिया। पुरानी दुनिया देह संबंध से बिल्कुल विस्मृत हो गए। दृष्टि वृत्ति कृति को श्रीमत प्रमाण अलौकिक बना दिया। परमात्मा ने जब मातेश्वरी को लक्ष्य दिया लक्ष्मी का, तो उन्होंने उसे इस कदर स्वीकार किया कि लक्ष्मी के आचरण को वो प्रैक्टिकल में जीने लग गए थे कि उन्हें देखकर सभी उन्हें मातेश्वरी और मम्मा कहकर संबोधित करने लग गए। उनकी खुद की शरीर की माँ भी उनके परिवर्तन को देखकर उन्हें मम्मा कहने लग गई। उन्हें ये भूल ही गया कि वो उनकी संतान है। ऐसे ही जब परमात्म परिचय मिला तो प्रजापिता ब्रह्मा ने कुछ समय अलग रहकर ऐसी तपस्या की, पुराने को भूलने की, कि जब वे घर वापस आए तो उन्हें देखकर उनकी युगल और उनकी बहू के मुख से निकला बाबा। युगल भूल ही गई कि वो पति हैं और बहू ये भूल गई कि वो उनके लौकिक ससुर हैं। उसके बाद ब्रह्मा ने सदा नारायण के लक्ष्य को सामने रखा और हर दिन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। ऐसे ही परमात्मा का फरमान है कि हर दिन नयापन हो, जो कि विशेषताओं के संस्कारों को धारण करने से आता है। ये जरूरी है क्योंकि नई दुनिया में हम सब जा रहे हैं। सतोगुणी और सत्युगी संस्कारों को धारण करना है और उन्हें ही यूज करना है, अपना स्व परिवर्तन करना है। व्यर्थ हावी हो जाता है आत्मा पर रावण राज्य में, उसे समझ से किसी भी विधि से पूरी तरह समाप्त करना है। समर्थ आत्मा बनना है। व्यर्थ कमी कमजोरियां हैं जो आत्मा को कमजोर बना देती हैं। अब सर्वशक्तिवान परमात्मा की कंपनी में रहकर उन्हीं के प्रमाण सोचना है, बोलना है और कर्म करना है, अर्थात सिर्फ शुभ
शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली ही सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। ऐसा करना मना शक्तिशाली बनना, और जब हम बनते हैं तो स्वतः ही व्यर्थ समाप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि अर्थात महापरिवर्तन। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना, जिसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं सत्य परमात्मा। अज्ञानता में तो दंत कथाओं के आधार से मनाते आए, परंतु स्वयं ड्रामा में प्रवेश कर परमात्मा अहमियत बताते हैं महाशिवरात्रि मनाने की। निराकार परमपिता परमात्मा दिव्य महाज्योति बाप हैं और हम सब ज्योति बिंदु बच्चे हैं। सत्य परमात्मा हम आत्माओं के सत्य स्वरूप से बात कर रहे हैं। अच्छा श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा सदैव ही श्रेष्ठ टाइटल से संबोधित करते हैं, और हम आत्माओं को भी वही विधि सिखाते हैं कि जो औरों में देखना चाहते हो उसी तरह उन्हें संबोधित करो। परमात्मा हम आत्माओं को महान आत्मा के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए पहले ही कहते हैं कि आप बच्चे महान ज्योति स्वरूप हो। ओरिजिनल स्वरूप को देखते हुए हम आत्माओं से मिलते हैं। हम वर्तमान में क्या हैं, कैसे हैं, उसे नहीं देखते हैं। ओरिजिनल अच्छाई को देखते हैं और अच्छा बनाते हैं। दिव्य ज्योति बाप, हम दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। महान ज्योति परमात्मा तो सदा ही न्यारे और प्यारे रहते हैं, शरीरों को देखते ही नहीं हैं। मस्तक के बीच में चमकती हुई ज्योति को देखते हैं। सुप्रीम रूह रूहों से मिलते हैं, इसलिए नज़ारा दिव्य है, प्यारा है, जिसमें चमकते हुए रूहानी सितारे दिखाई दे रहे हैं, अलौकिक हैं, सुंदर हैं। जैसे परमात्मा देख रहे हैं, ऐसे ही हम आत्माओं से भी पूछ रहे हैं कि उस दिव्य तारामंडल में हम भी अपने चमकते हुए बिंदु स्वरूप को देख रहे हैं। अगर हाँ, तो यही महाशिवरात्रि है, जिसमें शिव ज्योति के साथ हम सब अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हैं। परमात्मा बाप तो सदा महान है ही, हम उनके बच्चे भी महान हैं। महाशिवरात्रि का गायन वास्तव में इसीलिए होता है। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा की हम सब कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि चैतन्य में पूरी समझ से साकार स्वरूप में शिव परमात्मा पिता के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। ये तो स्वप्न में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं सोचा था कि हम सब शालिग्राम आत्माएं हैं और कभी शिव के संग अलौकिक शिवरात्रि मनाएंगे। अभी हम चैतन्य में मनाते हैं, भगत फिर जड़ चित्रों में चैतन्य भावना से मनाते हैं। हम सम्मुख मनाते हैं तो कितना भाग्य है। भगत भावना से मनाते हैं, हमने परमात्मा को जाना है, समझ के नेत्र से देखा है, अनुभव किया है, उन्हें पा लिया है। इतने श्रेष्ठ भाग्य के सामने दुनिया के अरब खरब सब तुच्छ हैं। हमने देखा, हमने पाया। चेक करना है कि ऐसा कहने वालों की लिस्ट में हम सब हैं कि नहीं। सिर्फ देखा और पाया नहीं, बल्कि हमने बाप को अपना बना लिया, तो क्या इस लिस्ट में हम आगे हैं? देखना है कि बाप हमारा हो गया है। परमात्मा हमारे बन जाते हैं, तभी तो मिलन मनाने आते हैं, तो मिलन के हम सब अधिकारी बन गए हैं। महाशिवरात्रि की विशेषताओं की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि इस दिन हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो प्यार और खुशी में सब बोलकर व्रत भी रखते हैं, खुशी और मिलन की खुराक खाते हैं। इस व्रत में खुशी भी है तो त्याग भी है। तीसरा अर्थ है बलि चढ़ना, अर्थात मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना। यादगार में स्थूल बलि चढ़ाते हैं, जबकि परमात्मा ऐसी हिंसात्मक बलि नहीं लेते हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाना, सिर्फ कहना और दोहराना नहीं है, बल्कि करना है। ज्ञान मार्ग में कहना और करना सदा समान रहे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रतिज्ञा की है तो उसको पूरा भी जरूर करना है। शिवरात्रि परमात्मा का और हम आत्माओं का बर्थडे है। लौकिक बर्थडे कैंसिल हो जाता है। बर्थडे पर सबसे बड़ा गिफ्ट जो परमात्मा को हम देते हैं वो है श्रेष्ठ संकल्प की प्रतिज्ञा। सर्वशक्तिमान परमात्मा गिफ्ट की थैंक्स देते हुए वरदान दे रहे हैं कि गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखेंगे तो समर्थ बनाती रहेगी। इसलिए प्रतिज्ञा कर कभी संशय में नहीं आना है कि पता नहीं प्रतिज्ञा प्रमाण हम चल सकेंगे या निभा सकेंगे कि नहीं। ऐसा सोचना अर्थात कमजोरी अर्थात माया का आह्वान करना। ऐसे आह्वान करेंगे तो परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि माया रूपी कमजोरियां तो पहले ही आने को तैयार रहती हैं, तो हमें इस तरह के कमजोर संकल्प कर कमजोरियों को निमंत्रण नहीं देना है। हमें खास ध्यान रखना है कि कोई भी संकल्प व कर्म करते हुए हमें सिर्फ समर्थ स्थिति में स्थित हो समर्थी से करना है। समर्थ सोचकर फिर उसमें कमजोर संकल्प तो बिल्कुल मिक्स नहीं करने हैं। सदा श्रेष्ठ संकल्प रखना है
कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद परमात्मा पिता की है। परमात्मा समझा रहे हैं कि इस विधि से प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। हमें सदैव ये सोचना है कि अनेक कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय का रूहानी नशा और खुशी हमें शक्तिशाली बना देगा। अगर हम सच्चे ब्राह्मण हैं तो परमात्मा की श्रीमत पर सदा चलते हैं। जो चलते हैं तो विजय तो साथी सदा बंधी हुई है और जाएगी कहाँ। पांडव सदा परमात्मा से प्रीत बुद्धि रहते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते हैं, इसलिए विजय पांडवों का ही साथ देती है। आज्ञाओं पर चलते हैं तो प्रभु के गले का हार बन गए। तो बाप सदा साथी हैं और जहाँ सर्वशक्तिमान बाप साथ है वहाँ विजय भी सदा साथी है। हार तो हो नहीं सकती है, तो मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो। जो संपूर्ण विजयी बनते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों को शिक्षाओं को धारण कर स्वरूप बनते हैं, वे विजयी मन के हैं। उनका यादगार है 108 की विजय माला। जो विजयी माला के मन के बनते हैं वे कभी भी हार खा नहीं सकते हैं। बलि चढ़ना अर्थात कमजोरियों को यूज नहीं करना, अर्थात महाबलवान बनना। सबसे बड़ी कमजोरी है झूठी देह का झूठा अभिमान। देह भान को समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित करना, क्योंकि देह के अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। छोटे बड़े देह के भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश को भी खत्म करना है, क्योंकि अंश भी बहुत खतरनाक है। अगर रह गया तो परमात्मा कहते हैं कि चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता रहेगा और हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। अज्ञानता में समझते हैं कि देह अभिमान कहीं कहीं जरूरी है काम में लाने के लिए, उसके बिना चलेगा नहीं। परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि ऐसा सोचकर देह अभिमान को किनारा करके नहीं रखना, क्योंकि इसके बिना काम आराम से चलता है। अभिमान में थोड़े समय की विजय जरूर दिखाई देती है, इसलिए उसको स्वमान समझने की भूल कर लेते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा की इस थोड़ी सी विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जो इस समय हार अनुभव होती है वही तो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए जो देह अभिमान के अंश सहित समर्पित होते हैं उसे कहते हैं शिव पिता पर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी शिवरात्रि मनाई है? ये व्रत धारण करना है। श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा ये व्रत लेना है कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। वृत्ति श्रेष्ठ है तो सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी बुरी बात जो होती है वो पहले हमारी सोच में, हमारी वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी में और कर्म में आ जाती है। वृत्ति अगर श्रेष्ठ है तो वाणी और कर्म स्वतः ही हमारे श्रेष्ठ होंगे। विश्व परिवर्तन की विशेष सेवा भी शुभ वृत्ति से ही होती है। वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाते हैं हम सब। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करना। यहाँ मनाना अर्थात बनना और कहना अर्थात करना। दुनिया की सिद्धि स्वरूप आत्माओं के सामने हम सब बड़े से बड़े सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल होंगे तो सिद्ध जरूर होंगे, सफल जरूर होंगे। तो सदैव स्मृति में रखना है कि हम सब सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त कराने वाला है। इतना अटेंशन रखना है। व्यर्थ का नाम निशान न हो। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, लेकिन अगर कहा, सोचा और किया ही नहीं तो वो व्यर्थ हो गया। संकल्प और कर्म में अंतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचा है तो उसको प्रैक्टिकल में करना है। इस तरफ परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं। अगर बीज अच्छा है, फल अच्छा नहीं निकला तो धरनी अर्थात परहेज की कमी होती है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि अगर संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें दृढ़ धारणा की धरनी की कमी होती है, बार बार अटेंशन के परहेज की कमी होती है, इसलिए संकल्प फलीभूत नहीं होते हैं। निराश हो जाते हैं। तो पुरुषार्थ में कभी निराश नहीं होना है। मुझे करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही तो यादगार है, ऐसी सोच होनी चाहिए। निराश नहीं होना है। कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। कल तक तो बिल्कुल कोई भी काम नहीं छोड़ना है, अभी ही करना है। परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि निराशा को कुछ सेकंड के लिए भी अगर स्थान दिया तो वो सहज जाएगी नहीं, क्योंकि उसे भगवान के बच्चों के पास बहुत मजा आता है। इसलिए न अभिमान में हमें आना है
तो ना निराश होना है। ये दोनों कमजोरियां कभी महाबलवान नहीं बनने देंगी। अभिमान होगा तो अपमान की फीलिंग्स ज्यादा आती हैं, फिर कभी अभिमान और कभी अपमान में खेलते रहेंगे। अभिमान नहीं होगा तो परमात्मा कहते हैं अपमान भी कोई करेगा तो अपमान अनुभव नहीं होगा, वो कहीं भी अटकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण रहना और निर्माण के कर्तव्य में लगना अर्थात सत्य की स्थापना में सत्युगी बनकर मददगार बनना। श्रेष्ठ संकल्प की डोरी से अपने दिल पर शिवरात्रि का झंडा लहराने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं परमात्मा। ये झंडा सदा ऊंचा रहे अर्थात संपूर्णता की ओर जाना है। न कभी हमें प्रतिज्ञा तोड़नी है, न व्रत तोड़ने हैं और न बलि में कोई कमी रखनी है। हमें दूसरों का जज नहीं बनना है, बल्कि खुद को चेक करना है, जज करना है खुद को और खुद को नंबर देने हैं कि कहां तक हम आगे बढ़े हैं। स्व के पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन रखेंगे तो श्रीमत प्रमाण चलेंगे और टेंशन सारा चला जाएगा। तपस्या को हमें महत्व देना है, पेपर को भी पास करना है, तपस्या करनी ही है। का समर्थ संकल्प हो तो सहयोग मिलता है और रिजल्ट अच्छी होती है। अलबेले तो अंत तक हमें नहीं बनना है। कर्म और योग के बैलेंस से बड़ी पास विद ऑनर का प्राइज लेने लायक बनना है। सेवा और तपस्या का बैलेंस रखने से परमात्मा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिसे हमें अनुभव करना है। श्रीमत पर चलते हैं तो परमात्मा से और ईश्वरीय परिवार से ब्लेसिंग्स की प्राइज मिलती रहती हैं। साकार शरीर में रहते हुए मन से अगर सूक्ष्म वतनवासी हैं अर्थात फरिश्ता स्थिति है तो बाप से एक रेट मिलन मना सकते हैं। ऐसा मिलन मनाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। शिवरात्रि का दिन बाप का दिव्य जन्म है और हम सभी ज्योति बिंदु शालिग्रामों का भी दिव्य जन्म है, तो इस स्मृति में अपने संकल्प, बोल और कर्म को भी दिव्य बनाना है। झंडा दिल पे लहराना है, सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा लहराना है अर्थात हमें सदा खुश रहना है। सन शोज फादर अर्थात शिक्षाओं का स्वरूप बनकर परमात्मा पिता का नाम बाला करने का झंडा लहराना है। परमात्मा को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है अर्थात संपूर्ण स्व परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बनना है। सुख शांति देने का झंडा लहराना है। स्थूल झंडा तो यादगार है संगम युग में किए हुए प्रैक्टिकल परिवर्तन करने का, तो हमें वास्तव में प्रैक्टिकल स्वरूप का झंडा लहराना है अर्थात सबूत देना है। ओम शांति।